जो कुश्ती के अच्छे पहलवान है ओलंपिक लेवल गए इसे वो कोई नहीं बोल रहा। जो थर्ड पार्टी है जो खम्मा यूट्यूब पर है बिल्कुल वो जीरो पहलवानी का पी का नहीं पता वो बोल रहे हैं। एक पहलवान है विशाल कालीरमन, गांव सिसाई है, हिसार में या सिरसा में, वहाँ के रहने वाले हैं। उनका पूरा परिवार बजरंग को एक खुली चुनौती है, वो गांव खुली चुनौती है वो दे रहा है कि एशिया गेम्स से पहले वो विशाल के साथ कुश्ती लड़े, जो खिलाड़ी जीते वो एशिया में जाए। फेडरेशन को पता है कि गोल्ड ले आएगा तो बजरंग ले आएगा, उनको देख लिया। इससे पहले विशाल का कोई मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा अच्छा मेडल, बजरंग से एक मेडल भी बता दो जो बजरंग से अच्छा मेडल हो उसका। अब वो कितना ही कुछ कर लो, धरना दे लो, पुतले फूक लो, कुछ भी कर लो, एशियन गेम्स बजरंग ही लड़ेगा। तो कह रहे हैं ना कि बजरंग को इनाम की बजरंग को कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक सिर्फ ड्रामा हो रहा है, कोई इनाम नहीं देगा। बजरंग ने बोल दिया मैं बोल रहा हूँ, एशियन गेम्स के बाद कितने इनाम वाले हैं वो सभी आ जाओ, लिस्ट में नाम लिखवा दो और मेरे गांव में कुश्ती होगी। जितना वो इनाम देंगे हम गौशाला में देंगे, उनके सामने देंगे, एक पैसा भी किसी का लेके नहीं जाएंगे। अब भी कह रहे हैं और ये बजरंग ने भी कह दिया, लेकिन एशियन गेम्स के बाद ही होगा। ये ड्रामा जो कर रहे हो ड्रामा करे जाओ, उससे कोई बजरंग को कोई फर्क नहीं पड़ना। जो अच्छा पहलवान है एक भी पहलवान का नाम बता दो कि उनकी पंचायत में आया था। साल 2023 जब शुरू हुआ तो देश के नामचीन पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, जो कि पूर्व में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। और अब जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है, सितंबर माह खत्म हो रहा है, वैसे वैसे देश के नामचीन पहलवान बजरंग पूनिया और जो सेकंड नंबर के 65 किलोग्राम के पहलवान हैं विशाल कालीरमन, अंतिम बंगाल विनेश फोगाट के बीच में तकरार है वो खुलकर सामने आने लगी है। इस वक्त हम सोनीपत के गांव हलालपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ गांव के कुछ मौजूद शख्स मौजूद हैं, वो पहलवान मौजूद हैं जिन्होंने कुश्ती को बहुत कुछ दिया है। हमारे साथ सबसे पहले कृष्ण दहिया जी मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं। दहिया साहब, जो ये एपिसोड हो रहा है उससे कुश्ती जगत को कितना नुकसान हो रहा है? इसमें सिर्फ कुश्ती की बदनामी हो रही है। आज के जो अगर कुश्ती इतनी ऊपर चली गई थी, हमारी हर बार ओलंपिक में मेडल हमारा हर बार हो रहा है, लेकिन ये जो अब ड्रामा कर रहे हैं ये कुछ राजनीति तत्व, जो कुश्ती के अच्छे पहलवान है ओलंपिक लेवल गए इसे वो कोई नहीं बोल रहा। जो थर्ड पार्टी है जो खम्मा यूट्यूब पर है बिल्कुल वो जीरो पहलवानी का पी का नहीं पता वो बोल रहे हैं। उनसे अलग कोई बोल रहा हो तो बता दो। एक पहलवान है विशाल कालीरमन, गांव सिसाई है, हिसार में या सिरसा में, वहाँ के रहने वाले हैं। उनका पूरा परिवार बजरंग को एक खुली चुनौती है, वो गांव खुली चुनौती है वो दे रहा है कि एशिया गेम्स से पहले वो विशाल के साथ कुश्ती लड़े, जो खिलाड़ी जीते वो एशिया में जाए। लेकिन एक्रीडेशन है वो बन चुका है। अगले महीने गोल्ड के लिए कुश्ती है। एशिया का 65 किलोग्राम का जो भार है उसमें वो शख्स गोल्ड जीतेगा जो तगड़ा होगा। इस पूरे एपिसोड को किस तरह से आप देख रहे हो? देखिए, जो फेडरेशन का फैसला हुआ था बजरंग का था तो बजरंग को भेज रही है फेडरेशन। फेडरेशन को पता है कि गोल्ड ले आएगा तो बजरंग ले आएगा, उनको देख लिया। इससे पहले विशाल का कोई मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा अच्छा मेडल, बजरंग से एक मेडल भी बता दो जो बजरंग से अच्छा मेडल हो उसका। तो बजरंग के कहाँ हो, नजदीक भी नहीं है बजरंग के। अब 1 साल पहले ट्रायल हुई थी जब क्या कर लिया था उसने बजरंग का, और अब भी है। अब वो कितना ही कुछ कर लो, धरना दे लो, पुतले फूक लो, कुछ भी कर लो, एशियन गेम्स बजरंग ही लड़ेगा। वो हमारे बीच में रोकना चाहूंगा दिया साहब, हमारे साथ युवा पहलवान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? रोहित जी, आप पहलवानी है वो कर रहे हो, आपकी शरीर देखकर लग रहा है कितना युवा पहलवानों को कितना आघात है वो इस पूरे प्रकरण से वो पहुंच रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वार चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक माध्यम बन चुका है आज के दिन उन दाव पेच को सीखने के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है वो अपने गेम्स में लगाते। आपको किस तरह आघात है वो पहुंचा है? ये जो फेडरेशन ने मान्य किया था ट्रायलों से पहले ही बजरंग और विनेश का नाम दिया था, तो बजरंग तो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, फेडरेशन ये सब करवा रही है। फेडरेशन जो चाहिए बजरंग उसी के लिए खेलेगा, इंडिया के लिए ही प्रेसिडेंट है तो इंडिया के लिए वो एशियन गेम्स खेलेगा। कितना नुकसान कुश्ती को हो रहा है इससे? वो नुकसान तो प्रकरण से कितना नुकसान हो रहा है? आओ युवा खिलाड़ियों को तो वो कुश्ती के लिए वो हो रहा है, जो ये विशाल और इसकी बजरंग की कुश्ती को लेकर हो रहा है। सब फेडरेशन ने जो जिसको भेजेगी तो बजरंग का नाम सामने आया है तो बजरंग एशियन गेम्स खेलेगा।
हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, गांव के रहने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? राजकमल। सर, जो ये चल रहा है विशाल में, बजरंग में, जो सोशल मीडिया पर जो आजकल तकरार है वो छिड़ी हुई है, इस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए क्या कोई पंचायत है वो होगी, या फिर ये प्रकरण है वो ऐसे ही चलता रहेगा? जो युवा पहलवान है, खासकर लड़कियां हो या फिर जो लड़के हों, उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि आपके गांव ने अच्छे अच्छे पहलवान हैं, वो दिए हैं देश को। भाई देखो, ये जो प्रकरण है वो गलत है। जिन आदमियों ने लंगोटी नहीं बांधी आज तक, जिनने कुश्ती न्यू निवेरा कुश्ती की है, कुश्ती सौदा की है, वह ही सोशल मीडिया पे अरे फेसबुक पर इन पा कुछ कुछ बंडे जहाँ हैं। जो देखो पहलवान है अपना बजरंग है, बजरंग ने जय कृष्ण भाई ने बताया आज तक 4 उसके वर्ल्ड के मेडल है उसके पास, 2 एशियाड गेम के हैं। इतने मेडल तो आज तक सारे पहलवानों को मिल के बिना बनते जितने अला ले रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज तक विदेशी धरती पर जब ये बजरंग गया है तो मेडल लेकर आया है, बगैर मेडल वो आया नहीं है। तो इसमें जो है एक वो बजरंग अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, कानून बना रखा है। ये पहले भी ऐसी टीम गई है, तो अब फेडरेशन ने अगर उसका नाम डाल दिया तो उसमें उसकी क्या गलती है? ट्रायल दो, फेडरेशन लो ट्रायल। अब ये हमारी खाप पंचायत है, चलो अच्छी बात है, लेकिन खाप पंचायतों को ये तो मान्यता नहीं है ना कि वो ट्रायल लेंगे। खाप पंचायतों को ये परमिशन कहाँ से है कि वो ट्रायल लेंगे? ट्रायल तो जो देश ने कानून बना रखे हैं वे लेंगे। सर जो ये प्रकरण चल रहा है सोशल मीडिया पर, जैसे हम देखते हैं कि जो अच्छे पहलवान हैं, जो युवा उभरते हुए पहलवान हैं, वो दाव पेच हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। बजरंग की कुश्ती देखकर अन्य पहलवानों के साथ बजरंग के अच्छे अच्छे दाव है वो सीख रहे हैं देश के पहलवान। जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं या फिर कुछ भी चलाते हैं तो उसमें सबसे पहले आज के दिन ट्रेंड है वो कर रहा है बजरंग, विशाल, विनेश, अंतिम। कितना आघात है वो कुश्ती को। हाँ, ये गलत है। अच्छी चीज़ है, उनके दाव देखो, उनकी कुश्तियाँ देखो, उनसे सीखो। लेकिन अब जो ये चल रहा है ना, कुश्ती की बदनामी हो रही है और कुश्ती के लिए बहुत गलत हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है कुश्ती के लिए बहुत गलत हो रहा है। आज हमारे देश की कुश्ती बहुत ऊपर जा रही थी, वर्ल्ड लेवल पर हमारे पहलवान हर जगह मेडल दे रहे हैं। और सबसे पॉपुलर खेल हमारे इंडिया का यो सबसे पॉपुलर खेल है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल आज के दिन किसी खेल में दे रहे आ रहे हैं तो कुश्ती जा रहे हैं, और कुश्ती की ब्रह्मटी हो रही है। देखिए, कुश्ती है वो एक तरह से बदनाम है, वो होती जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण है, जो पहलवान है, वो कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को है वो रोकना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ कृष्ण भैया लगातार बने हुए हैं। सर, लाखों रुपए के इनाम की बात है वो करते हैं, कहते हैं कि हमने कुश्ती का है डोप टेस्ट कराएंगे। ये डोप टेस्ट क्या होता है सब जानना चाहते हैं। डोप, सबसे पहले आपने भी कभी डोप टेस्ट कराया होगा, डोप टेस्ट क्या है? डोप टेस्ट जो कुश्ती से पहले होता है, जो हम कोई भाई वैसी चीज़ ना खा रखी हो डोप की, जिसमें कुछ इंजेक्शन आते हैं जो डोप में आते हैं, कुछ मेडिसिन आते हैं जिससे ताकत बढ़ती है, कुछ स्टेरॉइड होती है, तो वो ना खाए, उसके लिए डोप टेस्ट होता है। और बजरंग हर का डोप टेस्ट कम से कम 500 बार तो हो चुका है बजरंग का डोप टेस्ट। अगर वो डोप से पहलवान बना है तो उसको आज तक वो नहीं हो। एक आदमी कह रहा था, मैंने सुना कि बजरंग का डोप टेस्ट करवाएंगे, उसको पता नहीं डोप टेस्ट क्या होता, उससे पूछो। एशियन गेम्स में जाएगा, हर एक जगह डोप टेस्ट होता है, उसको ये नहीं पता डोप टेस्ट क्या होता है। डोप टेस्ट करवाएंगे उसको, वो करवा देगा, उसकी है इतनी हिम्मत। अभी लाखों रुपए की इनाम की बात है वो तो सबके डोप के सैंपल जो है ना, जो 10 साल पहले बजरंग जो कुश्ती लड़का आया था ना, वो सैंपल भी वैसे के वैसे रखे रहते हैं। जो 10 साल पहले भी जो सुशील ने जो मेडल दिया ओलंपिक के, वो भी डोप उसका भी आज तक वैसे का वैसा रखा रहता है। कभी भी अभी लाखों रुपए की इनाम की बात है वो विशाल में की कुश्ती के लिए, बजरंग के लिए है वो चल रही है। कभी बजरंग, मैं कल देख रहा था, बजरंग है वो लाइव आए थे फेसबुक पे। क्या देख रहे हो जिस तरह से विशाल का परिवार है अर्गलन बातें हैं वो कर रहा है। एक पहलवान है सोमवीर राठी, विनेश फोगाट के पति है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया है वो दी है। क्या कहना चाहोगे इस प्रकरण को देखते हुए, खासकर इनाम और जो धरना है वो चल रहा था? एक बड़ा आरोप है वो लगाया कि बजरंग पुनिया ने धरने को बेच दिया, किसी शख्स को बेच दिया, उन पर, उनके परिवार पर बड़े आरोप हैं वो लग रहे हैं। देखो, जो कह रहे हैं ना कि बजरंग को इनाम की बजरंग को कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये एक सिर्फ ड्रामा हो रहा है, कोई इनाम नहीं देगा। बजरंग ने बोल दिया मैं बोल रहा हूँ, एशियन गेम्स के बाद कितने इनाम वाले हैं वो सभी आ जाओ, लिस्ट में नाम लिखवा दो, और मेरे गांव में कुश्ती होगी। जितना वो इनाम देंगे हम उस गौशाला में देंगे, उनके सामने देंगे, एक पैसा भी किसी का लेके नहीं जाएंगे। अब भी कह रहे हैं
और ये बजरंग ने भी कह दिया, लेकिन एशियन गेम्स के बाद ही होगा। ये ड्रामा जो कर रहे हो ड्रामा करे जाओ, उससे कोई बजरंग को कोई फर्क नहीं पड़ना। जो अच्छा पहलवान है, एक भी पहलवान का नाम बता दो कि उनकी पंचायत में आया था। उन्होंने 2-3 बार पंचायत कर ली, कोई पहलवान आया? एक भी पहलवान बता दो अच्छा पहलवान कोई आया हो तो? क्यों? अभी आपको क्या उम्मीद है बजरंग से? क्या बजरंग एशियाई गेमों में गोल्ड लेकर आएगा? उसकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से चल रही है? बजरंग ने जो अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं, फाइनल कुश्ती बजरंग लड़ेगा, गोल्ड की कुश्ती तो पक्का है। बजरंग किस्मत वाला पहलवान है। बजरंग ऐसे नहीं है, हर बार देश के लिए मेडल ही लेके आया। खाली आज 70 कम टूर मारे बजरंग ने, 70 बार मेडल लेके आया। एक भी पहलवान बता दो ऐसा जो गया और खाली हाथ नहीं आया। बजरंग ऐसा पहलवान ना तो कभी किसी से कुश्ती उसने वो मिल के लड़ी, ना और कुछ। ताकत से कुश्ती जीतता है और आगे भी जीतेगा। और मैं अब भी कह रहा हूँ, विशाल है वो, जितने पैसे वाले हैं ना वो सब रुक जाओ। 15 दिन 6 तारीख की बजरंग की कुश्ती है, उसके बाद सभी आ जाओ और इनाम बढ़ा दो कितना है। और खुली चुनौती है लालपुर गांव में, आओ और विशाल की उनके गांव में क्यों करवाएंगे हम? कोई गारंटी है बजरंग के साथ वो कुछ गलत ना करे? कोई गारंटी ले तो बताओ। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया साहब। देखिए हमारे साथ गांव हलालपुर के जो मौजूद शख्स थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कृष्ण दहिया मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है जो ड्रामा है वो चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो वार चल रहा है उससे कुश्ती को एक बड़ा आघात है वो पहुंचा है, कुश्ती को बदनाम है वो किया जा रहा है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।